हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं बलराम आज लेकर के आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले 30 सेकंड के अंदर हम समझ लेते हैं सब्जेक्ट को। भैया अगर बात कर ले हम सब्जेक्ट को, तो हमें पूरे के पूरे टेंस के अंदर दो ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। सब्जेक्ट के दो तरीकों को पढ़ना है। पहला है सिंगुलर और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को ही पढ़ना है हमें। यहाँ पूरे के पूरे टेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ दो चीजों से मतलब होनी चाहिए, फर्स्ट सिंगुलर से और प्लूरल से। अब सवाल ये है कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। ऐसा सब्जेक्ट ही, सी, इट। कौन कौन सा भैया? ही, सी और इट सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे या फिर किसी का नाम। ध्यान से समझिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर दिया गया सेंटेंस में किसी का अकेले नाम आया होगा तो वो सिंगुलर होगा। वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर आई, वी, यू और दे आया होगा, आई, वी, यू और दे आया होगा तो वो सिंगुलर ना होकर के प्लूरल होगा। अगर सेंटेंस में एक से अधिक नाम आ गए तो भी वो क्या होंगे? प्लूरल होंगे। तो ये चीजें समझ में आई होंगी, आई होप। अगर समझ में नहीं आई है तो हमारे पुराने वीडियो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब वाली देखिएगा, वहां पर सब्जेक्ट के बारे में विधिवत बताया गया है। तो आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो अगर हम आगे की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर हम पहचान की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सिर्फ इतनी सी है कि ये आदत को बताएगा, शेड्यूल को बताएगा, रूटीन को बताएगा। ये इंग्लिश में है। अगर हम बात कर लें हिंदी में तो कहा जाता है कि जिस वाक्य के अंत में, जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएगा वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। आओ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हम कह दें राधा नाचती है, मोहन स्कूल नहीं जाता है। ऐसा तमाम सेंटेंस, ऐसे सारे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएगा वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। आइए देख लेते हैं। देखो लिखा गया राधा नाचती है, मोहन स्कूल नहीं जाता है। तो दिख रहा है कि नहीं? अंत में ता है, ती है, ते है। और फिर दूसरी वाली परिभाषा कही है इंग्लिश में कि अगर रूटीन दिखेगी, शेड्यूल दिखेगा और आदत दिखेगी तो वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। यहां तक हम चर्चा कर लिए। आगे अगर हम बात करें हमें और क्या समझना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें दो चीजों को और पढ़ना है। वो दोनों चीजें हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के अंदर ही उन दोनों चीजों को पढ़ लेना है। इंग्लिश में कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। आओ हम चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी जाएगी। पहली पढ़ी जाएगी डू और दूसरी पढ़ी जाएगी डज। अब सवाल यह है कि डू और डज का प्रयोग कब करेंगे? क्या हर जगह करेंगे? नहीं, हर जगह नहीं करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, मीन्स आई, वी, यू और दे है या फिर एक से अधिक नाम है तब वहां पर डू का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर किसी का नाम है सेंटेंस में, सिंगुलर का मतलब ही, सी, इट में से कोई एक आया होगा तब उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं आया होगा तो फिर हम डू का प्रयोग कर लेंगे। आइए हम बात करते हैं सीधे टॉपिक पर।
तो यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब हम अगर बात कर लें डू और डज के बारे में, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। भैया डू और डज कहता है कि हमारे दो ही दोस्त अगर सेंटेंस में दिखे तो मैं बाहर आऊंगा, अदरवाइज मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि उन्हीं से ही हमारी क्या है, ताकत है। तो आइए हम बात करते हैं इनके वो दोनों दोस्त हैं कौन। भैया पहला वाला दोस्त है नॉट और दूसरा वाला दोस्त है क्वेश्चन वर्ड। पहले वाले दोस्त की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि अगर सेंटेंस में नॉट आया होगा तब हम सेंटेंस में दिखाई देंगे, तभी हमारा प्रयोग करना। अगर उसके पहले कर देते हो तो समझ लेना कि काम मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ है, बहुत ज्यादा पेचीदा है। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी आया हुआ है तब भी हम डू और डज का प्रयोग कर लेते हैं। तो इनके कितने दोस्त, डू और डज के दो दोस्त, पहला कौन है नॉट और दूसरा कौन है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सारे शब्द क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। अगर नॉट का मतलब होता है नहीं, मतलब ये है कि नहीं या प्रश्नवाचक शब्द में से कोई भी एक आया होगा, चाहे दोनों आए होंगे तो भी डू और डज का प्रयोग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आइए यहां तक हम चर्चा कर लिए। अब पहली हेडिंग हमारी पड़ती है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने पहले ही बता दिया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या। अगर वॉच नहीं किए हैं कि जा करके हमारी पूरी वीडियो को वॉच करिए, एक एक वीडियो को वॉच करिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें न तो नॉट आया हो और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो, वही अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो बिल्कुल सीधा साधा हो, न तो उसको नहीं से मतलब हो, नकारात्मक वाक्य से मतलब हो, और ना ही उसे किसी प्रश्नवाचक शब्द से मतलब हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से मतलब हो। ये दोनों नहीं आएंगे तो सेंटेंस अफर्मेटिव कहलाएगा। और अभी अभी हमने कहा है कि डू और डज के दो ही मित्र हैं, नॉट और क्वेश्चन वर्ड। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट प्लस क्वेश्चन वर्ड ही नहीं आएगा, नॉट प्लस क्वेश्चन वर्ड ही नहीं आएगा, तो एक बात बताओ, क्या ये डू और डज आएंगे? सवाल है। तो जवाब मिलेगा नहीं आएंगे, जवाब मिलेगा नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि डू और डज भी कह रहा है हम सेंटेंस में तभी आएंगे जब हमारे दोस्त होंगे, जब हमारे दोस्त नहीं होंगे तो हम नहीं आएंगे। अब जब डू और डज नहीं आएगा तो सवाल है फिर क्या आएगा? तो ध्यान से समझिएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या फिर ईएस का प्रयोग कर लेंगे, यस या फिर ईएस का प्रयोग करेंगे। अब फिर यही एक पॉइंट नोट करना, कॉपी और पेन ले करके बैठना। यस या ईएस क्या दोनों को लगाएंगे? नहीं, आप मेन वर्ब को चेक करिएगा। अगर मेन वर्ब का अंतिम वाला अल्फाबेट एस, डबल एस, सी एच, एक्स या ओ आया होगा तब हम ईएस का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं आया होगा तो एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान देते रहना, यस या ईएस का प्रयोग करने के लिए सब्जेक्ट का सिंगुलर होना जरूरी है, सब्जेक्ट का सिंगुलर होना जरूरी है। यहां तक बात समझ में आई होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नॉर्मली लिख लेते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं, और सेंटेंस को सजा लेते हैं। आइए हम सेंटेंस से थोड़ा समझ लेते हैं। भैया जैसे हमने अभी अभी लिखा था कि राधा नाचती है, राधा
नाचती है। और भैया अभी हमने कहा कि अगर सेंटेंस में किसी का नाम होगा तब वो सिंगुलर होगा, अकेले होगा तब। तो राधा यहाँ किसी का नाम है और राधा अकेली आई हुई है, तो हम समझ लेते हैं राधा। और क्या काम कर रही है भैया? जो काम करेगा वही वर्ब कहलाएगा। तो इसका काम है नाचने का, और नाचना का अंग्रेजी का होगी डांस। पहले से ही ई लगा हुआ है, एस जोड़ देते हैं, क्योंकि यहां पर राधा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। सेंटेंस चेक करना, क्या नहीं आया है? जवाब मिलेगा नहीं आया है। क्या प्रश्नवाचक शब्द मिला है? जवाब मिलेगा नहीं मिला है। तो सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ, और अफर्मेटिव का रूल ही यही है कि डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके दोनों मित्र नॉट और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में नहीं है। दूसरा सेंटेंस हम समझते हैं। दूसरा वाला कह दिया गया है, वे मैदान में खेलते हैं। वे मैदान में खेलते हैं। आओ थोड़ा समझते हैं, खेला यही है। कह रखा है कि वे मैदान में खेलते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आओ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है। जवाब मिलेगा कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल कह रखा है कि डू और डज का प्रयोग नहीं होगा। फिर हम चेक कर लेते हैं सब्जेक्ट कैसा है। जवाब मिलेगा कि सब्जेक्ट भैया प्लूरल है, तो दे। अब काम फटाफट चेक करो, काम क्या हो रहा है? तो जवाब मिलेगा कि काम खेलने का हो रहा है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम नॉर्मली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख करके छोड़ देते हैं। आइए आगे देखते हैं। वे, दे, प्ले और क्या खेलते हैं? जवाब मिल नहीं रहा है, सेंटेंस में जवाब ही नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट गायब है। तो कहां खेलते हैं? इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड। यहां तक चर्चा हुई, ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे ही करोड़ों सेंटेंस बनाओ, चाहे जितने सेंटेंस होंगे, बस रूल को फॉलो करो और एकदम धुआं कर दो। आओ आगे देख लेते हैं। अब हम अगर बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की, निगेटिव सेंटेंस की, निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें नहीं आया होगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे हमने लिख दिया, मोहन सड़क पर नहीं दौड़ता है। मोहन सड़क पर नहीं दौड़ता है। नहीं दिख रहा है कि नहीं? और जब नहीं दिख गया तो सेंटेंस कैसा हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया कि नहीं हो गया? अब हमारी बात ध्यान से सुनना। डू और डज के दोस्त कितने थे? दो। चाहे प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, चाहे नॉट आ जाए, मतलब वही तो कहलाएगा कि डू और डज आ जाओ। वही तो कहेगा ना कि मैं आया हूं, तुम भी चले आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं हूं, मामला देख लूंगा। तो आओ मैं चर्चा कर लेता हूं। पहले पता करो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो दिख रहा होगा सेंटेंस में किसी का नाम है, और वो नाम क्या है? मोहन। नॉर्मली हमने लिख लिया मोहन। मोहन के साथ ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। अब सवाल है कि सिंगुलर वाली लगाएं या प्लूरल वाली। तो जवाब पाओगे भैया, मोहन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वाली ही लगेगी। तो हम यहां लगा लेते हैं डज। अब देखो तुरंत बाद नॉट। काम चेक करो क्या है? दौड़ता है। पहचान तो देख ही रहे होंगे, कोई दिक्कत ना है। तो मतलब क्या होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दौड़ना की इंग्लिश क्या होगी? रन। और कहां दौड़ता है? सड़क पर, तो होगा ऑन द रोड। ये तो था जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तब। एक सेंटेंस हम समझ लेते हैं कि जब सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल।
इसी वाले सेम को हमने कह दिया कि हम सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, हम सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। आइए समझ लेते हैं, हम की इंग्लिश क्या होगी, वी। अब चेक करो जो वी है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो शुरू में ही बता दिया गया आई वी यू दे प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग, डू का। बी डू, तुरंत बाद नॉट। चेक करो काम क्या हो रहा है, दौड़ने का। और कहां दौड़ रहा है भैया, ऑन द रोड, ऑन द रोड।